रुक अब तो मैं अपने मुकेश सर से पूछना चाहता हूँ कि इस संस्था का नाम गुरुकुल विद्या मंदिर ही क्यों पड़ा और कुछ पढ़ सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि नाम किसी भी चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नाम का प्रभाव उस व्यक्ति पर, उस संस्था पर जरूर पड़ता है। तो जब इस विद्यालय का नाम रखने की बारी आई तो हम लोगों ने सोचा कि आखिर ऐसा कौन सा नाम रखा जाए जिससे कि उसके नाम से हमारे बच्चों पर जो प्रभाव पड़े वो सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो हम लोगों को जो शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा देने का जो उद्देश्य था, वो पुराने समय में गुरुकुल की जो शिक्षाएं होती थी उससे प्रारंभ करते हुए और वर्तमान की शिक्षा देते हुए और उस शिक्षा को अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ने के लिए इस नाम पर विचार किया गया। तो पता चला कि ये नाम गुरुकुल विद्या सही है। तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों की जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो सबसे पहली बात कि एक गुरुकुल की तरह दी जाती है। जैसे मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमारे इस विद्यालय को इधर दिखाया जाए। देखिए कितना संघर्ष हमारे साथ हमारे बच्चे करते हैं कि प्लास्टिक पर आते हैं और बिछा कर बैठते हैं, और क्या कारण है कितना बेहतर तरीके से हम लोग शिक्षा देते हैं अपने से जितना हो सके। तो कहीं ना कहीं ये गुरुकुल का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों का नाम दिमाग में आया कि गुरुकुल ही रख दिया जाए। तो इसके पीछे का यही सब कारण है। इस क्वेश्चन से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हूँ। अगला क्वेश्चन लेकर हम आ गए हैं मुकेश सर के बीच कि सर आप इतने युवक हैं, आप क्यों ही पढ़ाना शुरू से स्टार्टिंग क्यों किए? आपके पास तो और सभी काम हो सकता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया है। इनका क्वेश्चन है कि हम इतने यंग होकर भी क्यों शिक्षा दे रहे हैं। देखिए समस्या इस बात का नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, समस्या और समाधान ये है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर आप जिस काम को करना चाहते हैं उसमें अगर आपका लगन है, मन है, तो वही आपके लिए बेस्ट है। सक्सेस, यहाँ पर सक्सेस का परिभाषा की व्याख्या मैं करूँगा। मेरे हिसाब से सफलता वही है जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर वो करने में आप सक्षम होते हैं तो आपके लिए वही सफलता है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप चाहते हैं कि अपने टाइम टेबल को 24 घंटा हम सेट करें कि हमें 6 घंटा सोना है, सुबह 6 बजे जगना है, 8 बजे पढ़ना है। अगर सुबह उस समय पर यदि आप जग गए, पढ़ लिए, या जो भी काम करना चाहते हैं पढ़ लिए, तो सबसे सफलता की पहली सीढ़ी उस दिन की उसी दिन से शुरुआत हो जाती है वही। तो हमारा भी एक लक्ष्य था, हमारा ये सपना है कि मैं पढ़ाऊँगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दे सकता हूँ और दे रहा हूँ। इसलिए मैंने इस उम्र में भी बच्चों को शिक्षित करने का जो सोच है उसमें लगे हुए हैं, और इसमें यही हमारे लिए सफलता है। अच्छा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और अगला क्वेश्चन है मेरे साथ कि इस विद्यालय के प्रिंसिपल सर ब्रिज भाई सर बोले थे कि बच्चों के लिए टेबल लगा दिया जाए, चेयर लगा दिया जाए, लेकिन मेरे मुकेश सर ने बोला कि नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप इधर दिखाइए थोड़ा कैमरा। यहाँ पर मैं चौट पर हम लोग बैठ कर शिक्षा लेते हैं। इससे क्यों मैं चौट पर ही लेते हैं, ये मुकेश सर से जाने जाएंगे। क्या इससे बेहतर शिक्षा प्राप्त होती है हम लोगों की? देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर और सुनहरे प्रश्न हो रहे हैं। ये हम लोग के भी दिमाग में आते थे कि आखिर क्यों हो रहा है। जब हमारे बच्चे होते थे तो हर चीज़ की जिज्ञासा होती थी। हम आज से कुछ समय पहले जाएं तो लोग 5 तक, 6 तक, 8 तक पढ़ के और अपने से बेहतर शिक्षा दे देते थे। अगर टेबल, एसी, पंखा से ही शिक्षा अगर मिलनी होती तो बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके उसमें टेबल, फैन, पंखा सब कुछ लगा दिया जाता और शिक्षा अपने आप मिल जाती। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। शिक्षा अगर आपको लेनी है तो उसके लिए समर्पण, त्याग और धैर्य जरूरी है। आप ये जरूरी नहीं है कि आप एक टेबल पर बैठकर ही या बेंच पर बैठकर ही बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। आप चट पर बैठकर भी बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। इसकी शिक्षा की शुरुआत टेबल से नहीं हुई है बल्कि इसी से हुई है। आज तो हम लोग का व्यवस्था बेहतर है क्योंकि हम लोग घर से बोरी लाकर पढ़ते थे। आज तो चट है, इसलिए ये तो लाना भी नहीं पड़ रहा है। तो मैं इस सोच से इस व्यवस्था में लगा हुआ हूँ क्योंकि शिक्षा मायने रखती है, व्यवस्था मायने नहीं रखता है। अगले भाई लेकर आए हैं विशाल यादव जी। बाबा बढ़िया होता ठीक बानी, फ्रेम में बानी हो। हेलो हेलो ठीक है।
तो अगला प्रश्न हमारे गुरुदेव मुकेश सर से हम पूछने जा रहे हैं कि हमें पहले पता चला सर कि जो हमारा गुरुकुल विद्या मंदिर स्कूल है वो पहले एक कोचिंग का संस्था था। आप 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 सबका कैसे मतलब मनोवृत्ति बदला या कैसे क्यों ऐसे विचारधारणा उत्पन्न हुई कि इतने सारे स्कूल हैं फिर भी हमें गुरुकुल विद्या मंदिर स्कूल आप सबको शुभारंभ करना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मेरे विद्यार्थियों, जब हम लोग कोचिंग स्टार्ट किए तो हम लोग भी 2 लोग थे। वहाँ से ये शुरुआत किए कि हम लोग भी पढ़ते थे, तो हमने सोचा कि इस आधुनिक युग में बेरोजगारी से हम भी परेशान थे और हम लोग भी सोचे कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि हम पढ़ भी लें और पढ़ा भी लें और हमारा खर्चा भी निकल जाए। उस सोच के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। धीरे धीरे पढ़ाते गए, कन्वर्ट हो गया हमारा सोच कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जीवन में पैसा मायने नहीं रखता है, जीवन में मायने ये रखता है कि आपने समाज के लिए क्या किया, आपने समाज को परिवर्तन के लिए क्या किया। अगर आपको लगता है कि अगर कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं तो शिक्षा से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा अगर बढ़िया से दी जाए तो उसको व्यवहारिक जीवन से समाज परिवर्तन किया जा सकता है। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते हमें लगा कि हमारे विद्यार्थी, हम लोग 2-3 सब्जेक्ट तो पढ़ा देते थे, लेकिन उन लोगों की जो व्यवस्थाएं थी और सब्जेक्ट की वो समस्या हो जाती थी। तो विद्यार्थियों ने हमसे क्वेश्चन किया कि क्यों ना सर और भी विषय को पढ़ाया जाए। तो हम लोगों के भी दिमाग में आया कि सच में कुछ और बेहतर किया जा सकता है। तो हमने सोचा कि व्यवस्थाएं तो थी नहीं, लेकिन हाँ एक बात याद रखना मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय बच्चों, कि जीवन में जहाँ कहीं भी हो वहाँ से अगर किसी चीज़ को स्टार्ट किया जाए तो निश्चित ही उसमें सारी कायनात आपको उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए भिड़ जाती है। ठीक वैसा ही हमारे साथ हुआ और ऐसी व्यवस्था को साथ हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े। तो मैं उन सब विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हम पर विश्वास किया, हम लोगों पर विश्वास किया कि शिक्षा बेहतर मिल सकती है और समाज सुधार हो सकता है। तो उस कड़ी में हम लोग काफ़ी लगता है कि सक्सेस हैं। अब अगला प्रश्न हमारे मनोज कुमार यादव जी पूछेंगे, तो कृपया आप आइए, अपने प्रश्न को रखिए सर के सामने। ना पूछो ना, कट जाए टेंशन मत लो। अब हमारे सर से एक क्वेश्चन था कि आप जब थी वो कोचिंग चलाए तो आप बच्चे को ही पढ़ा रहे थे, आप फिर लड़कियों को क्यों पढ़ाने लगे? बहुत अच्छा प्रश्न रहा हमारे मनोज द्वारा। विद्यार्थी हमारे हैं 10 के कक्षा। शुरू में हमारे सब पहले मैंने बताया कि यहाँ पर समाज थोड़ा सा पिछड़ा होने के कारण हमारे गांव के जो भी बच्चियाँ हैं, छात्राएं हैं, वो लोग पढ़ने के लिए घर से नहीं निकलते थे। विद्यालय जाती थी, लेकिन हम लोग के दिमाग में आया कि यदि हम लोग पढ़ाएंगे तो अगर समाज सुधार करना है तो सबसे पहले बच्चियों को भी शिक्षित करना होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने कदम उठाया कि क्यों ना पढ़ाया जाए। जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया तो हमारी विद्यार्थी बच्चियाँ बहनें आईं और ऐसा पढ़ी कि हम लोग की उम्मीद से भी आगे निकल गई। सच में ऐसा मालूम होता है कि अगर किसी को शिक्षा दी जाए या कोई भी सोच लेकर आप कुछ करना चाहें तो आप निश्चित कर पाएंगे। तो यही हम लोगों ने सोचा कि अगर समाज, सबसे मेन उद्देश्य है मेरा कि समाज को यहाँ थोड़ा सा अपने जितना हो सके परिवर्तन किया जाए, जिसमें बच्चियों का योगदान बहुत बड़ा होता है। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने उन लोगों को भी पढ़ाना शुरू किया। मैं सर के इस प्रश्न से बहुत ही प्रसन्न हुआ। देखिए सर, हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं और अगले भी उच्चार हैं। कोई बच्चे आकर क्वेश्चन पूछिए। तो हमारे बीच रितेश यादव आ रहे हैं क्वेश्चन लेकर। सर क्या है? क्वेश्चन लेकर कहा तो मैथ क्यों पढ़ाते हैं? अलग विषय था ना। मैं अपने गुरु जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जिंदगी में सर आप मैथ क्यों पढ़ाना पसंद करते हैं? देखिए, हमें इस बात की मायने नहीं रखता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं,
लेकिन हमें उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करनी होती है जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। मैथ मुझे लगता है कि ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे दिनचर्या में प्रतिदिन काम आता है। हर क्षेत्र में जहाँ भी जाएंगे वहाँ मैथ ज़रूरी है। हालांकि मुझे मैथ से बहुत लगाव है और मैं उसमें कंफर्टेबल होता हूँ कि मैं अपने बच्चों को समझा लेता हूँ अच्छी तरह से। तो एक शिक्षक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप उस सब्जेक्ट को अपने बच्चों की तरफ कैसे डिवाइड करते हैं। तो मुझे बहुत आनंद आता है मैथ पढ़ाने में। हालांकि और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे मैथ बहुत आनंद आता है पढ़ाने में। बच्चों को संतुष्ट करने में मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट बैठता हूँ, इसलिए मैंने मैथ पढ़ाना शुरू किया और आज मैथ पढ़ा रहा हूँ। देखिए, और हमारे बीच अब आदित्य भाई आ रहे हैं एक सर के पास प्रश्न लेकर और पूछेंगे। हम अपने गुरुकुल की ओर से हम अपने सर से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। सर, आप बच्चों को शिक्षा देते आप उनको भी खेलने के भी योगदान देते हैं, मानी योगदान देते हैं, तो ये खेलने का क्या कारण है, बताइए कुछ। काफ़ी सुनहरे सवाल पूछे जा रहे हैं हमारे विद्यार्थियों द्वारा। उत्सुक हैं, होना भी चाहिए। हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे जहाँ भी जाएं वो अपनी समस्याओं को किसी के सामने रखें। तो सबसे पहली बात कि हम लोग क्यों खिलाते हैं। देखिए, खेल एक जीवन का हिस्सा है। आज जिस प्रकार से हमारा इन्वायरमेंटल बन चुका है उसमें मानसिक तनाव काफ़ी जूझ रहे हैं हमारे विद्यार्थी हो चाहे और भी कोई हो। अगर खेल पढ़ने के साथ साथ और भी कुछ काम किया जाए जिससे कि मानसिक रूप से हम बेहतर हो सकें, मानसिक स्थिति में ऐसे न चले जाएं कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए, तो उसके लिए हम लोग खेल का आयोजन करते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराते हैं जिससे कि हमारे बच्चे मानसिक रूप से फिट रहें। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे मानसिक रूप से क्या रहें, मतलब मानसिक रूप से संतुलित रहें और मानसिक रूप से तनाव ना झेलें और अपना बेहतर प्रदर्शन करते रहें। हम आपके प्रश्न से बहुत संतुष्ट हुए। और कोई स्टूडेंट है तो आप सर से कुछ प्रश्न कर सकते हैं। आइए, पंकज पकड़िए आप। मैं सर से अगला बात प्रश्न करना चाहता हूँ कि सर, आप समाज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि समाज को हमें सेवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समाज क्या है। सबसे पहली बात तो यही है कि समाज है क्या। तो मैं समाज के बारे में बता दूं कि हमारे साथ जुड़ी हुई तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो भी हमसे जुड़ी हुई हैं, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, उस सब के समूह को एक समाज कहते हैं। अर्थात यदि हमारा समाज, हमारे आसपास की प्रत्येक चीज़ें अगर सही ढंग से नहीं काम की तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ जाएगा और जो हमारा सोच है, हमारा जो कर्तव्य है, उससे हम विमुख हो जाएंगे। तो यदि आप बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले एक व्यक्ति को शिक्षित एक बहुत अच्छा माध्यम होता है समाज सुधारने के लिए, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति अन्य से बेहतर होता है कि कौन सी चीज़ें हमारे भविष्य में बच्चों के लिए या हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए सही है और जो गलती होती है उसको सुधारा जा सके। तो हम चाहेंगे कि आप लोग पढ़ें और अपना भी उद्देश्य पूरा करें, लेकिन साथ साथ आप अपने समाज का भी कल्याण करें और समाज को जहाँ दिखाई दे कि यहाँ सुधार की ज़रूरत है वहाँ उस पर मुद्दे को उठाएं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उस समस्या से निकलते हुए और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। तो समाज की सेवा जरूर करनी चाहिए जितना भी संभव हो सके। देखिए, हम लोग को सर हमारे इस क्वेश्चन के आंसर दे दिए, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और आशा करता हूँ कि जितने लोग हमारे वीडियो देखेंगे वो सभी इस आंसर को समझ पाएंगे। और अगले सर से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अभी मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ।